दो भाइयों को गोली लगी थी और उन दोनों की ही इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी में रिसेप्शन पार्टी में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसकी गुस्ती सुलझा ली है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। दरअसल राजधानी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर रिसेप्शन पार्टी में दो भाई गए थे और उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है हत्या जमीनी विवाद में हुई थी और ये लोग का अपने आपस में ही पारिवारिक समस्या थी, जो 1983 और 33 से ज़मीनी मैटर चल रही थी। इस मामले पर न्यायालय के द्वारा मृतक पक्ष का फैसला आया था और इसके एवज में अगला पक्ष ने पूरे परिवार पर हत्या की योजना बनाई थी, जिसमें दो भाइयों की हत्या कर गई थी। हालांकि इस मामले पर दो अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। और इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ खुलासा किया है, आइए सुनते हैं। आपको मालूम होगा कि 22 फरवरी को गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में एक घटना हुई थी, जहां पे विक्की कुमार के रिसेप्शन में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें दो भाइयों को गोली लगी थी और उन दोनों की ही इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, SDPO 2 पटना सदर के नेतृत्व में। SIT के द्वारा स्पेशल टीम के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करते हुए इस घटना में संलिप्त दो प्रमुख अपराधकर्मी अमरजीत कुमार और चंदन कुमार, इन दोनों की ही गिरफ्तारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कर ली गई है। साथ में ही इनकी निशानदेही पे घटना में इस्तेमाल किया हुआ 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना जमीनी विवाद में कारित की गई थी। कोई वहाँ जमीन का प्लॉट है, जिसमें 2-3 परिवारों के बीच में उस पर डिस्प्यूट था। मामला पहले कोर्ट में गया। कोर्ट में जो मृतक है उनके परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसी के प्रतिशोध में ये दो अभियुक्त और इनके साथ मिलकर और भी कुछ अन्य अभियुक्तों के द्वारा प्लानिंग की गई, क्योंकि इनका अंदेशा था कि रिसेप्शन के दिन जो ये मृतक है, ये दोनों भाई, इनके एक तीसरे भाई और इनके पिताजी सभी एक जगह मौजूद रहेंगे और मौके का फ़ायदा उठाकर ये उनकी हत्या कर देंगे। और हत्या करने के उपरांत इन्हें ऐसा लगता था कि ज़मीन इनके पास वापस चली आएगी। तो सारी घटना इसी के क्रम में की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो विशेष टीम गठित की गई है, उसमें SDPO साहब के अलावा गोपालपुर के थाना प्रभारी थे, पचरुखिया के थाना प्रभारी थे, उसके अलावा इपुअनी उत्तम कुमार, सहनी विजयगिरी और पूर्वी क्षेत्र के DIO के ऑफिसर्स और कर्मी भी थे। अपराधियों का कोई पारिवारिक संबंध था मृतक से? ये सभी आपस में रिश्ते में गोतियां लगते हैं, लेकिन दूर के गोतियां लगते हैं। यह स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद में कारित हुआ था। कितने कट्ठा? बताया जाता है कि करोड़ों की जमीन है। इसमें दो ही हैं कि और लोग हैं? इसमें और भी ये FIR पूरे 18 व्यक्तियों पे कराया गया था, परंतु पूरे 18 व्यक्तियों की संलिप्तता निकल कर नहीं आई है। 2 परिवारों के सदस्यों की संलिप्तता निकल कर आई है, डायरेक्ट भी निकल कर आई है और कॉन्स्पिरेसी भी निकल कर आई है। तो इस मामले में और भी कम से कम 6-7 अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयासरत है। घटनाक्रम के मास्टरमाइंड कौन है जो ये पूरे घटनाक्रम को रचा है? इसमें अमरजीत कुमार जो गिरफ्तार हुआ है, इसने स्वीकार किया है कि इसने खुद 2 गोलियां चलाई है और इसके द्वारा ही चलाई गई 2 गोलियां मृतक को लगी है। और इसका बोलना है कि सारी प्लानिंग इसने ही करी थी। इसके पीछे भी किसी का शक है, उनका भी नाम निकल कर आया है, उस पर भी हम अनुसंधान। ये मृतक के चाचा या भाई लगते थे रिश्तेदार में? ये दूर के रिश्तेदार में लगते थे। अब वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, वो गोतिया लगते थे, ये बताया गया। इनका विवाद 1933 और 1986 से बताते हैं। सबसे पहले 1933 में कुछ हुआ था, फिर 1986 में ये लिख दिया गया था जो मृतक के परिवार को, ऐसा इनके स्टेटमेंट में निकल के आया। अभी हमें और वेरीफाई करना है। नहीं, ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई। ये हत्या करने के बाद क्या राज्य से बाहर फरार हो गए?
जी हाँ, ये हत्या करने के बाद सभी अलग अलग कुछ टाइम स्टेट में भी रहे थे, स्टेट के बाहर भी गए थे, झारखंड वगैरह भी गए थे। फिर अब हमें तकनीकी और अनुसंधान के आधार पे इनका लोकेशन मिला और उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी कहाँ से? जी, पहले तो इनको लोकेट किया गया भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद इनको पूछताछ के लिए लाया गया और फिर पूछताछ के उपरांत मामला स्पष्ट होने पे इनको गिरफ्तार किया गया। सुपारी भी क्या दी गई? जी, सुपारी वाली बात निकल के नहीं आई। जी हथियार कहाँ से लाए? इसका आपराधिक जी इतिहास जी भी जी। पूछा था। हथियार के बारे में भी इन्होंने बताया। हथियार इन्होंने इस घटना में पूरे 4-5 कट्टा इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये कुछ इन्होंने प्रोक्योर किया है और कुछ इन्होंने खरीदा भी है। जहाँ से इन्हें कट्टा मिला है उससे एक अपराध कर्मी के बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जिसे कुछ टाइम पूर्व ही गोपालपुर थाने के द्वारा एक अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कितने लोगों को पकड़ा? इसमें कभी अभी कम से कम 5 या 6 और अन्य व्यक्ति हैं जिनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से निकल के आई है और जो अभी फरार है। गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास। जी, अभी तक हमें आपराधिक इतिहास नहीं मिला, अभी और अपने रिकॉर्ड चेक कर